सूक्ष्म शरीर वह अदृश्य, ऊर्जात्मक और चेतनात्मक रूप है जो प्रत्येक जीव के स्थूल शरीर के भीतर स्थित रहता है और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यह मनुष्य की आत्मा का वाहन है और पुनर्जन्म, सपनों, ध्यान तथा आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सूक्ष्म शरीर की परिभाषा। सूक्ष्म शरीर वह शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण तत्वों से मिलकर बना होता है। इससे अंतःक मनमय शरीर या तेजस शरीर भी कहा जाता है। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यह अस्तित्व में रहता है और आत्मा के साथ पुनर्जन्म में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर के मुख्य घटक। सूक्ष्म शरीर कुल 19 अंगों से बना माना गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र देखना, कर्ण सुनना, नासिका सूंघना, जिह्वा स्वाद लेना, त्वचा स्पर्श करना, 5 कर्मेंद्रियां, वाक बोलना, हस्त कर्म करना, पाद चलना, उपस्थ प्रजनन, पायु त्याग, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो सोचने, निर्णय लेने, स्मरण और आत्मबोध के कार्य करते हैं, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर को 19 तत्वों वाला चेतनात्मक माध्यम बनाते हैं। सूक्ष्म शरीर का कार्य। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। ये स्थूल शरीर के संचालन, भावनाओं, विचारों और कर्मों का समन्वय करता है। मृत्यु के बाद यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है और अगले जन्म में नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। इसमें पिछले जन्मों के संस्कार और वासनाएं संग्रहित रहती हैं। सूक्ष्म शरीर का गमन और अनुभवयोग व ध्यान के साधनों से सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया जा सकता है। इसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। ये क्षण भर में स्थान परिवर्तन कर सकता है। योगियों और आध्यात्मिक साधकों के अनुसार ध्यान की गहन अवस्था में ये शरीर स्थूल देह से अलग होकर विभिन्न लोकों या स्तरों में विचर सकता है। सूक्ष्म शरीर और अन्य शरीरों का संबंध। सूक्ष्म शरीर की आध्यात्मिक महत्ता। सूक्ष्म शरीर मनुष्य की आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में कार्य करता है। जब साधक अपने सूक्ष्म शरीर को जान लेता है तब वह सांसारिक मोह माया से परे होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। संक्षेप में, सूक्ष्म शरीर आत्मा का वाहन और चेतना का केंद्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करता है तथा मोक्ष या पुनर्जन्म की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है।